बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ लबनानी कबाब बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आपने बहुत तरह के कबाब ट्राई किए होंगे, लेकिन ये कबाब बहुत ही परफेक्ट बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनेंगे। और आप जब भी इसको ट्राई करेंगे बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले जी, ये मज़ेदार से लबनानी कबाब कैसे रेडी होते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। चलें जी, रेसिपी को करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन में हम शामिल करेंगे 1 गिलास पानी का। पानी जैसे ही गर्म होगा हम इसमें नूडल्स शामिल कर देंगे। मैंने कनौर के चटपटे नूडल्स लिए हैं, आप किसी भी ब्रांड के नूडल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम इसका मसाला भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मसाला जो है वो आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। बहुत ही ज़बरदस्त से स्पाइसी से ये हमारे नूडल्स जो हैं वो तैयार होंगे और हमारी रेसिपी में ये बहुत ही परफेक्ट लगेंगे। ठीक है जी। अब आपने नूडल्स को जो है वो इसको आपने पका लेना है। इसका पानी जो है वो आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। आपने इसको चम्मच की मदद से बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। आपने इसी तरह हमने लंबे लंबे से नूडल्स रखने हैं। बिल्कुल भी हमने इसको मिक्सिंग करते वक्त इसको हमने तोड़ना बिल्कुल नहीं। ये देखिए जी, इस तरह आपने इनको लंबे लंबे ही रखना है। ठीक है। पानी को आपने अच्छी तरह से ड्राई करना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से नूडल्स में पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने तकरीबन 150 ग्राम चिकन लिया है, जिससे मैंने नमक और काली मिर्च डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। आपने इसको श्रेड बिल्कुल नहीं करना, चॉपर में डाल के आपने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। अब हम लेंगे 3 प्याज और प्याज के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 4 हरी मिर्चें और इसको भी हम इस चॉपर में डाल के अच्छी तरह से हमने इसको चॉप कर लेना है। और इसको किसी भी कपड़े में निकाल के इसका पानी जो एक्स्ट्रा है वो हमने इसमें से निकाल लेना है। चले जी, अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए जी, हमारा चिकन का कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज और हरी मिर्च। इसका पानी जो है वो हमने अच्छी तरह से निकाल दिया था, क्योंकि कबाब जो हैं अगर इसमें पानी होगा तो हमारे सॉफ्ट बनेंगे। हमने बिल्कुल भी कबाब सॉफ्ट नहीं बनाने। अब इसमें हम शामिल करेंगे नूडल्स। ये देखिए जी, नूडल्स कितने अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। इस रेसिपी की एक ख़ास और अहम टिप जो मैं आपको बताऊंगी कि आपने नूडल्स और आलू मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 3 मैंने आलू लिए थे, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया था। बॉईल करने के बाद आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ठंडा किया था और फिर मैंने इसको ग्रेट किया था। इसी तरह आपने नूडल्स और आलू को अच्छी तरह से ठंडा करना है। गरम आलू और नूडल्स आपने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया की शामिल करेंगे। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं कुछ स्पाइस हम इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि नमक चिकन में भी था और जो नूडल्स हमने बनाए थे उसमें भी था, इसलिए आपने इसी हिसाब से नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। बस यही स्पाइस इसमें जाएंगे और स्पाइस हम इसमें कोई भी ऐड नहीं करेंगे। और अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट सी ये रेसिपी है। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको स्पाइस बताए हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब इसको हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि नूडल्स और आलू और चिकन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें कितने ज़बरदस्त सा ये हमारे रेसिपी जो है वो रेडी हो रही है माशाल्लाह से। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख लें ये कितना ज़्यादा हार्ड बैटर जो है वो रेडी हुआ है। बिल्कुल आपने भी इसी तरह से ये बैटर जो है वो रेडी कर लेना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे कि इसके हमने कबाब कैसे बनाने हैं।
हाथों को हल्का सा ऑयल के साथ आपने ग्रीस कर लेना है, क्योंकि आपको पता है नूडल्स भी स्टिकी होते हैं और आलू भी स्टिकी होते हैं, तो आपके हाथ के साथ लग सकते हैं। तो आपने हल्का सा ऑयल के साथ हाथों को ग्रीस कर लेना है। और ये देखिए जी, इस तरह आपने इसकी एक ज़बरदस्त सी शेप बना लेनी है। आप चाहें तो इसको कबाब की शक्ल भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सीख कबाब में की तरह बनाया है। ये देखिए जी, परफेक्ट से कबाब जो हैं ये इसके रेडी हो जाएंगे, ज़रा भी ये नहीं टूटेंगे और ना ही आपके हाथों को लगेंगे। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हें फ्रीज़ करें, तो फ्रीज़ आपने इनको ब्रेड क्रम्स लगा के कर लेना है, क्योंकि नूडल्स और आलू जो होते हैं वो स्टिकी हो जाते हैं, पानी वो छोड़ देते हैं। तो आपने इन्हें अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इन्हें ब्रेड क्रम्स अंडा लगा के ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। चले जी, अब इसको हमने फ्राई कैसे करना है। एक अंडा लेंगे हम, और हम इसके ऊपर कोई भी कोटिंग वगैरह नहीं करेंगे, मैं आपको सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हमें एक कबाब लेंगे और उसको अंडे में इस तरह डिप करके अच्छी तरह से हम अंडे की कोटिंग जो है वो कबाब के ऊपर कर देंगे। बस जी, यही कोटिंग इसके ऊपर होगी और हम इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं करेंगे। ऑयल को मैंने पहले ही से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। जैसे ही आप कबाब ऑयल में डालेंगे तो आपने फ्लेम जो है लो टू मीडियम कर देना है। मीडियम या हाई फ्लेम पे आपने कबाब को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। ये देखिए जी, इस तरह आपने सारे कबाब जो हैं वो अंडे में डिप करते जाएं और इसमें डालते जाएं। बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल सी ये रेसिपी है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, बिल्कुल परफेक्ट ये रेसिपी जो है वो आपकी तैयार होगी। सारे कबाब जो हैं वो आपने ऑयल में डाल देने हैं और ऑयल में डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद आप इनकी साइड चेंज कीजिएगा। बिल्कुल भी ये कबाब जो हैं वो नहीं टूटेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत सा कलर जो है वो इन पे आ चुका है। बस इसी तरह आप इनकी साइड चेंज करते जाएं और इन्हें फ्राई करते जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर जब इन पे आ जाएगा तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये टी टाइम के लिए, चाय के लिए, अगर आपके घर पे दावत है तो बहुत ही परफेक्ट ये कबाब की रेसिपी है। एक डिफरेंट स्टाइल में यूनिक सी रेसिपी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए जी, मैं इनकी साइड चेंज करती जा रही हूँ। देखिए जी, बिल्कुल परफेक्ट कलर जो है वो इन पे आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से ये हमारे लबनानी कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। आप इनका कलर चेक करें, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से मज़ेदार से ये हमारे लबनानी कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसी तरह हम सारे कबाब रेडी कर लेते हैं और फिर आपको इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे मज़ेदार से लबनानी कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और माशाल्लाह से ये देखिए जी, मैंने सारे कबाब जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं और इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इन्हें सीख कबाब की शेप में बनाए थे और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप चाहें तो जो ऐसी मर्ज़ी शेप इन्हें दे सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।